नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के कुछ प्रश्नों के बारे में। तो आइए चलिए देखा जाए पहला प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला। तो दोस्तों यहाँ देखिए उत्तर लिखा है डी, यानी कि कहाँ पे मिला था, सुरकोटदा में। कहाँ पे मिला था, सुरकोटदा में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है। उपवेद तो देखिए इसमें दिया है धनुर्वेद, दूसरा दिया है शस्त्र शास्त्र, तीसरा दिया है आयुर्वेद और चौथा दिया है योग वेद। तो इसमें पूछा है कि उपवेद कौन नहीं है, तो इसमें उपवेद कौन नहीं होगा, योग वेद, यानी कि इसका भी ऑप्शन डी सही है। अगला देखा जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता। पंचगव्य यानी कि गाय से प्राप्त 5 चीज़ ऐसे कौन कौन से हैं जो पंचगव्य में सम्मिलित होते हैं। तो पहला दिया है गाय का दूध, यानी कि गाय का दूध पंचगव्य में होता है। दूसरा दिया है गाय का गोबर, दोस्तों गाय का गोबर भी होता है। तीसरा दिया है गाय का घी, तो गाय का घी भी होता है। और चौथा दिया है तुलसी, तो पंचगव्य में दोस्तों तुलसी नहीं होता है, तो यह सही हो जाएगा। और पंचगव्य में दोस्तों क्या क्या होता है, तो दोस्तों ध्यान से समझ लीजिए कि दूध होता है, घी होता है, दही होता है, गोबर होता है और गोमूत्र होता है। यह 5 चीज़ों को पंचगव्य कहा जाता है। अगला है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ। इसमें से दोस्तों बताना है कि कौन से ग्रंथ में महाजनी प्रथा का उल्लेख हुआ था। तो पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत, तीसरा है शतपथ ब्राह्मण और चौथा है उपनिषद। तो इसमें किस में हुआ था, तो इसमें दोस्तों महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। किस में हुआ था, शतपथ ब्राह्मण में। अगला देखा जाए। अगला दोस्तों है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, फिर डैश दिया है कि ब्राह्मण मूल पाठ हैं। इसमें विकल्प है कि पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के जो ब्राह्मण मूल पाठ थे वह कौन है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों यजुर्वेद। कौन सा हो जाएगा, यजुर्वेद। अगला दिया है दोस्तों 6वां प्रश्न कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। तो वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्राह्मण। क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण। अगला है प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो दोस्तों जो वेद सबसे पहले बनता है वही सबसे प्राचीन होता है, यानी कि दिया है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो सबसे पहले का वेद है ऋग्वेद, तो यह सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। तो रामायण में मांडवी दोस्तों भरत जी की पत्नी थी। किसकी, भरत जी के। तो यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो से आप अपडेट होते रहें। बेल आइकन प्रेस करने से दोस्तों फ़ायदा यह होता है कि जैसे ही हम कोई वीडियोज़ डालेंगे तो सबसे पहले वह वीडियोज़ आप तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों यदि इस वीडियो में आपको मज़ा आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो मेरे वीडियोज़ को शेयर भी करते रहें। चलिए अगला देखा जाए दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। तो निरंजना नदी पे दोस्तों बोध गया, जो बिहार में है बोध गया, वह निरंजना नदी पे स्थित था। तो कौन सही हो जाएगा, बोध गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला है
10वां प्रश्न कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है 11वां, नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन कौन थे? तो नागा अर्जुन दोस्तों कि एक बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक। यहाँ बी नंबर ऑप्शन सही दिया है, तो बी नंबर सही हो गया। अगला है 12वां प्रश्न कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो पहला दिया है कुशीनगर, दूसरा दिया है वाराणसी, तीसरा दिया है आगरा और चौथा दिया है सारनाथ। तो सबसे पुराना शहर दोस्तों वाराणसी है। कौन सा? वाराणसी। और वाराणसी को बनारस और फिर इसको काशी भी कहते हैं दोस्तों। और वाराणसी में ही काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर। तो इसका कौन सा सही है? बी। अगला दिया है दोस्तों कि पहले जैन तीर्थकर कौन थे। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन दिया है महावीर, दूसरा है ऋषभ, तीसरा है पारसनाथ और चौथा है पद्मनाथ। तो पहले जैन तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों पहले जैन तीर्थकर ऋषभदेव थे, 23वें जैन तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वें जैन तीर्थकर थे महावीर स्वामी। फिर से देख लीजिए कि पहले जैन तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें जैन तीर्थकर थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला दिया है दोस्तों 14वां प्रश्न कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या होता है? पहला दिया है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरा दिया है दूसरों की सेवा करना, तीसरा दिया है दूसरों को शिक्षा देना और डी ऑप्शन है दूसरों का अनुसरण करना। तो कैवल्य का क्या मतलब होता है? कैवल्य का जो अर्थ होता है वो दोस्तों होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? पहला है तमिल, दूसरा है पाली, तीसरा है संस्कृत और चौथा है हिंदी। तो मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में, यानी कि यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो इसमें देखिए दोस्तों उत्तर दिया है डी, यानी कि कामरूप नहीं था। यह जितने दोस्तों प्रश्न हम बता रहे हैं यह कहीं ना कहीं पूछा गया, हर एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो शाहबाजगढ़ी में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। यह ऑप्शन नंबर बी सही है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों इसका उत्तर भी दिया है नीचे, आप ध्यान से देखिएगा तो इसका उत्तर भी नीचे दिया है। अगला देखा जाए कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन है? तो इसमें दिया है 11वां, दूसरा दिया है 12वां, तीसरा दिया है 13वां और चौथा दिया है 14वां। तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन है? 13वां शिलालेख। कौन सा? 13वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है 19वां प्रश्न कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी कि पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन थी? तो दिया है तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तोसाली। तो तोसाली इसकी पूर्वी प्रांत की राजधानी थी, तोसाली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 20वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? इसमें दिया है स्तंभ, दूसरा दिया है स्तूप, तीसरा दिया है चैत्य और चौथा दिया है बारादरी।
तो इसमें कौन सा बोला है कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? स्तंभ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी, यानी कि मध्य एशिया के कुषाण लोग थे। अगला है 22वां प्रश्न कि प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। कौन? पतंजलि। अगला देखा जाए। अगला दोस्तों है कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो इसमें देखिए कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती और थानेश्वर, यानी कि थानेश्वर दिया है तो थानेश्वर का शासक था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? थानेश्वर का। तो यह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है 24वां प्रश्न दोस्तों, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो पहला दिया है तमिल साहित्य, दूसरा दिया है वैदिक साहित्य, तीसरा दिया है उर्दू साहित्य और चौथा दिया है संस्कृत साहित्य। तो दोस्तों हम बता दें कि तमिल साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तमिल साहित्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला दिया है दोस्तों 25वां प्रश्न कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो श्रीकालाहस्ती में, दूसरा दिया है तिरुपति में, तीसरा दिया है हम्पी में और चौथा दिया है भद्राचलम में। तो श्री विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? हम्पी में। कहाँ पे? हम्पी, कर्नाटक में। अगला देखा जाए। अगला है दोस्तों 26वां प्रश्न कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो चोल झील का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों 27वां प्रश्न कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ऑप्शन दिया है फिरदौस शाह, दूसरा दिया है मोहम्मद गोरी, तीसरा दिया है मोहम्मद बिन कासिम और चौथा दिया है महमूद गजनवी। तो भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहली बार जिसने भारत पर आक्रमण किया था वह था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखा जाए दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो पहला दिया है तराइन 1192 में, दूसरा दिया है चंदावर 1193 में, तीसरा दिया है कन्नौज 1194 में और चौथा दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया था? तो जयचंद दोस्तों चंदावर में मारा गया था और कौन से सन में? 1193 में। तो यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। ऑप्शन दिया है एटा, कासगंज, कन्नौज और लखनऊ। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान, अमीर खुसरो कहाँ जन्म हुआ था? अमीर खुसरो का कासगंज में। कहाँ पे? कासगंज में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला 30वां प्रश्न है दोस्तों, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन दिया है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बाबर। तो लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। किसने? बलबन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों 31वां प्रश्न कि विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन दिया है गंगा, दूसरा दिया है कावेरी, तीसरा दिया है तुंगभद्रा और चौथा दिया है कृष्णा।
तो विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस नदी के? तुंगभद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला दिया है दोस्तों 32वां प्रश्न कि तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया है वीर नरसिंह ने। किसने? वीर नरसिंह ने। तुलुव राजवंश की स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है 33वां प्रश्न कि किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है 34वां प्रश्न हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो पहला दिया है कालानौर, दूसरा दिया है काबुल, तीसरा दिया है लाहौर और चौथा दिया है सरहिंद। तो जब हुमायूं की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी दोस्तों, तो अकबर को मुगल सिंहासन पे कौन सी जगह बैठाया गया था? कालानौर में। कहाँ पे? कालानौर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ऑप्शन दिया है अकबर, दूसरा दिया है हुमायूं, तीसरा दिया है शेरशाह सूरी और चौथा दिया है समुद्रगुप्त। तो भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। और शेरशाह सूरी ने ग्रांड टैंक रोड भी बनवाया दोस्तों, जिसको बोलते हैं जीटी रोड। तो दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के उपरांत बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के उपरांत लाइक, कमेंट तथा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।